एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को एक्सचेंज करना कम्युनिकेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स का अगर मैं आपको सिंपल हिंदी मीनिंग बताऊं तो बैरियर्स का मीनिंग होता है बाधाएं। कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं होती हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मिस कम्युनिकेशन क्या होता है। मिस कम्युनिकेशन इज अ रूइन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन की एक बेकार फॉर्म है। What is to be communicated does not get communicated and an obstructed form of the message is transmitted। देखो, अगर सिंपल भाषा में हम इसे समझें तो वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं और जो सामने वाला लिसनर है वो उस बात को या तो समझ नहीं पा रहा या आप उसे उस तरीके से समझा नहीं पा रहे, एक सही फॉर्म में उसे समझा नहीं पा रहे, और आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल नहीं हो पा रहा, जिस वजह से मिस कम्युनिकेशन जो है अराइज हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं कि कितने तरह के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि बैरियर्स का मतलब है बाधाएं। किसमें? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में किस किस तरह की बाधाएं आती हैं, इस टॉपिक में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बाधाएं जो हैं वो हमारे कम्युनिकेशन में आती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की वजह से भी हमारा मिस कम्युनिकेशन अराइज होता है। पर्सनल बैरियर्स, इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर्स और फिजिकल बैरियर्स। फर्स्ट है हमारा सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स आर दोज बैरियर्स विच आर रिलेटेड टू लैंग्वेज। वो बैरियर्स जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। अब आप कहेंगे कि लैंग्वेज की वजह से कैसे कम्युनिकेशन में बाधाएं आ सकती हैं, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन में। ठीक है, जैसे कि रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज, अगर मैसेज रॉन्गली एक्सप्रेस्ड हो जाता है तो मिस कम्युनिकेशन अराइज होता है। दिस बैरियर इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। ये बैरियर कब क्रिएट होता है? जब हम गलत वर्ड की चॉइस कर लेते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज वन वर्ड मे हैव मोर देन वन मीनिंग। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो जो लिसनर है वो अपने हिसाब से अगर मीनिंग ड्रॉ कर लेगा तो मिस कम्युनिकेशन जो अराइज हो जाएगा और हम कहेंगे कि ये जो बैरियर आया है ये लैंग्वेज की वजह से आया है। ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन होता है हम किसी मैसेज का गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दी और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन जो है अपने हिसाब से कुछ कुछ समझ आई और कुछ कुछ नहीं समझ आई। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन जब लोअर लेवल मैनेजमेंट को वो देगा तो वो अपने अकॉर्डिंग देगा जितना उसे मैसेज समझ आया है। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल जो मैसेज देना चाह रहा था ना वो ट्रांसलेट ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो मैसेज बताया और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जितना समझ आया अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसने उतना मैसेज आगे कन्वे किया। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन क्या हो गया? मिस कम्युनिकेट। नेक्स्ट है हमारा अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। कभी कभी स्पीकर जो है जो मैसेज को सेंड कर रहा है, हम उसे सेंडर भी कह सकते हैं, वो ये अज्यूम कर लेता है कि जो रिसीवर है मैसेज का उसको कुछ बेसिक थिंग्स तो पता ही होंगी, तो वो जो है ना मेन बात उसको जो है बताता है। तो अब ये कुछ एक्सटेंट तक तो सही है, लेकिन जो स्पेशल मैसेज होते हैं उनमें ये अजम्पशंस बिल्कुल रॉन्ग साबित होती है, क्योंकि अगर हम स्पेशल मैसेज या इम्पॉर्टेंट मैसेज में भी कुछ अजम्पशंस लगा लेंगे कि हाँ लिसनर को ये बातें तो नॉर्मली पता ही होंगी, जबकि क्या पता उसे ना पता हो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन गैप अराइज हो जाएगा और मिस कम्युनिकेशन अराइज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। अब जैसे इंजीनियर्स होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, इनकी अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है,
वो टेक्निकल लैंग्वेज हर कोई नहीं समझ सकता, तो जब ये जनरल पब्लिक से बात करते हैं तो इन्हें टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना हमारा जो है मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा और हम कहेंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर की वजह से मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी हमारा मिसकम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर लिबरल नहीं है, एक बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है कि पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा और फिर वो आगे अपने वर्कर्स को बताएगा। तो ये अगर बहुत स्ट्रिक्ट होंगी ना पॉलिसीज़, तो जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करेगा और मिसकम्युनिकेशन के चांसेस भी अराइज होंगे। नेक्स्ट, सेम वही ऑर्गेनाइजेशनल के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। ठीक है, अगर रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो भी हमारा मिसकम्युनिकेशन वहाँ पे अराइज होगा। नेक्स्ट, स्टेटस रिलेशनशिप। अब जैसे कि सुपीरियर्स जो हैं वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने की वजह से कई कई बार जो है एकदम एग्जैक्टली जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट नहीं करते अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से नॉर्मल होना चाहिए, बहुत सारे मैनेजीरियल लेवल्स नहीं होने चाहिए। मैनेजीरियल लेवल्स अगर ज़्यादा होंगे, है ना, कि वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, तो भी मैसेज रॉन्गली ही जो है ट्रांसलेट होगा और मिसकम्युनिकेशन अराइज होगा ही होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अगर ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी, ठीक है, अगर हमें रिटर्न कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें पेन पेपर की नीड है, अगर हमें ओरल कम्युनिकेशन करना है टेलीफोन की नीड है, ट्रांसलेटर की नीड है, कंप्यूटर की नीड है, कम्युनिकेशन के ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर यही कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो मिसकम्युनिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर्स। अब पर्सनल बैरियर्स जो होते हैं वो सुपीरियर की वजह से आते हैं या सबऑर्डिनेट की वजह से आते हैं। मतलब यहाँ पे जो मिसकम्युनिकेशन है वो किसकी वजह से अराइज हो रहा है, सुपीरियर की वजह से या सबऑर्डिनेट की वजह से। सुपीरियर की वजह से मिसकम्युनिकेशन कैसे होता है, एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर। अगर सुपीरियर्स का नेगेटिव एटीट्यूड है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं करते, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करते, तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन अराइज होता है और हम कहते हैं कि ये कौन से बैरियर्स हैं, बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर। फियर ऑफ पोजीशन। कई बार सुपीरियर्स को जो है अपनी पोजीशन का बहुत ज़्यादा डर होता है कि अगर मैंने ये मैसेज कम्युनिकेट किया, ये बात बोली, तो हो सकता है मेरी पोजीशन पर इफ़ेक्ट आ जाए, और वो कम्युनिकेट ही नहीं करते, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है तो क्या हम एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फियर ऑफ पोजीशन जो एक फैक्टर है जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। शॉर्टेज ऑफ टाइम। कई बार उन्हें लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें ये बात डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, ये मैसेज हमें ये डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन इतनी नेसेसरी है ही नहीं, हम क्यों कम्युनिकेट करें। तो उसकी वजह से भी कई बार इम्पॉर्टेंट मैसेज स्किप हो जाते हैं और हमारा मिसकम्युनिकेशन अराइज होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन होता है जब सुपीरियर्स जो हैं अपने सबऑर्डिनेट को अटेंशन नहीं देते, उनके आइडियाज़ को नहीं सुनते, उन्हें इंसेंटिव्स नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते, तो भी मिसकम्युनिकेशन जो है अराइज होता है और हम कहते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट की वजह से जो बैरियर्स आते हैं वो है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन। कई बार जो है वो अनविलिंग होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट उनके आइडियाज़ को लेगी, तो इस वजह से वो कम्युनिकेट ही नहीं करते। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अगर वो कम्युनिकेट करते भी हैं तो उन्हें प्रॉपर इंसेंटिव नहीं दिए जाते, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो
कम्युनिकेशन करते ही नहीं है, ठीक है, और उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है, जिस वजह से हमारा मिसकम्युनिकेशन अराइज होता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर्स। अब इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर्स कब आते हैं? अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, अगर मान लो कभी कभी, ठीक है, मैनेजर है हमारा, कुछ हमें समझाना चाह रहा है, लेकिन हम अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से या ऑर्गेनाइजेशनल रीज़न की वजह से अगर मेंटली अपसेट हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो हो सकता है हम उतना अटेंशन पे ना करें, जिसकी वजह से वो जो कम्युनिकेशन गैप अराइज होगा और हम कहेंगे कि ये मिसकम्युनिकेशन है। जो सेंडर रिसीवर को बात कम्युनिकेट करना चाह रहा था वो वहाँ तक कम्युनिकेट हुई नहीं, ठीक है, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा वहाँ पे। तो इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर्स वही होते हैं जब इमोशन की वजह से बाधाएं आए कम्युनिकेशन में, ठीक है। जैसे कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन होता है कि सामने वाला कोई बात कहना चाह रहा है, लेकिन आपने वो बात पूरी होने से पहले ही इमोशंस में आके उसके अपने मीनिंग्स निकाल लिए उस बात के, और आपने उसे रॉन्ग वे में समझ लिया, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कम्युनिकेशन पे पड़ता है और मिसकम्युनिकेशन अराइज होता है। नेक्स्ट है इमोशनल एटीट्यूड। इमोशनल एटीट्यूड होता है जब हम मेंटली बैलेंस नहीं होते, मेंटली अपसेट होते हैं, तो सामने वाला सेंडर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है हम नहीं समझ पाते और मिसकम्युनिकेशन अराइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पुअर रिटेंशन का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे की गई है उसे हमने रिटेन करके नहीं रखा। और मान लो कोई ए पर्सन है, उसने बी को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की, अब बी जब उस इन्फॉर्मेशन को सी को कन्वे करेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन ए ने बी को दी थी उसका सिर्फ 70% ही वो आगे कन्वे करेगा, 30% वो रिटेन नहीं कर पाया। और जब सी उस इन्फॉर्मेशन को करेगा तो वो और भी 30% कम कर देगा, तो डी के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो 60% कम होगी जो ए ने इन्फॉर्मेशन कम की थी उससे, ठीक है। मीन्स डी तक कितना पहुंचा? सिर्फ 40%। तो ये होता है हमारा कि हमने रिटेन नहीं किया किसी इन्फॉर्मेशन को, जिस वजह से मिसकम्युनिकेशन अराइज हुआ। फिज़िकल बैरियर्स में हमारा सबसे पहला है स्टाफ शॉर्टेज। स्टाफ शॉर्टेज होता है कि स्टाफ की ही कमी है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो कम्युनिकेशन गैप तो अराइज हो गई। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन पर लोग इतना अटेंशन पे नहीं करेंगे जितना पहले करना चाहिए था, तो उस वजह से मिसकम्युनिकेशन अराइज होगा। नेक्स्ट, पुअर आउटडेटेड इक्विपमेंट। अगर पुरानी मशीनें अगर ऑर्गेनाइजेशन में रखी हुई हैं तो उस वजह से हमारा कम्युनिकेशन में गैप आएगा, क्योंकि जो पुरानी मशीनें आपको पता है कितना ज़्यादा शोर करती हैं, ठीक है, अटक अटक के चलती हैं, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन में भी वो इफ़ेक्ट करेंगी। कैसे? अब कोई किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्री में अगर नॉइज़ ही इतना ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या कम्युनिकेशन पूरे प्रॉपर तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यही है कि पुअर आउटडेटेड इक्विपमेंट भी हमारा बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। बैड आर्किटेक्चर। अगर सही तरीके का इन्वायरमेंट ही नहीं है, आर्किटेक्चर ही बेकार है, तो भी कम्युनिकेशन में भी बाधाएं आएंगी। नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर है तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा। पुअर लाइटनिंग। पुअर लाइटनिंग जो है फैक्ट्रीज़ में अगर हम देखते हैं कभी कभी होती हैं, तो वो जो है ना, रिसीवर जो है, लिसनर्स जो है उसका भी, और जो स्पीकर है, सेंडर है, उसका भी, दोनों का ध्यान जो है भटकाती हैं। हम कहते हैं कि वो पूरा प्रॉपर अटेंशन पे नहीं कर पाते कम्युनिकेशन पे जितना उन्हें करना चाहिए था, जिस वजह से मिसकम्युनिकेशन अराइज होता है। नेक्स्ट, जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। मान लो सेंडर और रिसीवर बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो भी जो है कम्युनिकेशन गैप अराइज होगा, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, और हम कहेंगे कि ये बैरियर है हमारा कम्युनिकेशन का। इसी के साथ हमने सारे बैरियर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं अपने कम्युनिकेशन के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।